प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, सुस्वागतम। आज हम कक्षा 6 तृतीय पाठ के अभ्यास प्रश्न करेंगे। देखिए, प्रथम प्रश्न है क उच्चारणम कुरुत। उच्चारण की यदि बात करें तो उच्चारण शुद्ध होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। ये प्रथम कड़ी होती है सीखने की। तो आइए करते हैं उच्चारण। यहाँ जो शब्द दे रखे हैं ध्यान रखिएगा, सारे के सारे नपुंसकलिंग शब्द है, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द सारे। फलम, गृहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, शूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम, और यहाँ एक मैंने लिखा भी है मित्रम। आइए अब इनके देखते हैं अर्थ। फलम फल, गृहम घर, पात्रम पात्र अथवा बर्तन, पुष्पम पुष्प, द्वारम दरवाजा, विमानम विमान हवाई जहाज, कमलम कमल, पुस्तकम पुस्तक, सूत्रम सूत धागा, छत्रम छाता, भवनम भवन, जलम जल, और मित्रम मित्र। इन सभी के जो शब्द रूप हैं एक जैसे ही बनते हैं। अगला देखिएगा, क का ही उपभाग है ख। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करे। चित्र दे रखे हैं, नीचे पद भी दे रखा है, उच्चारण करना हमें केवल। पर्णम पत्ता, क्रीडनकम खिलौना, नारिकेलम नारियल, संगणकम कंप्यूटर संगणक गिनने की मशीन, वातायनम खिड़की, सोपानम सीढ़ी, उद्यानम बगीचा, उपनेत्रम चश्मा। क्यों कहा जाता है उपनेत्रम? क्योंकि नेत्र के ऊपर होता है। कंकतम कंघा, कंकतम कंघा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्वितीय प्रश्न का क्या जो है, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्ण संयोजन करके पद को कोष्ठक में लिखे। संयोजन का क्या अर्थ होता है? संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना। दो वर्णों को जोड़कर जब लिखा जाता है तो उन्हें कहते हैं वर्ण संयोजन। जबकि इसका जो विपरीत होता है वो होता है वर्ण विच्छेद। तो यहाँ यथा एक उदाहरण दे रखा है, प अ र अण अ म। प्रणम जो है आपके उदाहरण दे रखा है, इसकी तरह हम बाकी करेंगे। देखिए, ख अ क्या हो जाता है? ख हो जाता है। ख क्या हो जाता है? ख हो जाता है। उसके बाद न ई, तो न ई क्या हो जाता है? नी हो जाएगा। फिर देखिएगा त र अ, तो त और र से त्र बनता है जो कि संयुक्त व्यंजन होता है। उसमें यदि हम आ जोड़ें तो त्र पूर्ण हो जाता है। और अंत में म, तो हमारा जो शब्द बना वह बना खनित्रम। क्या बना? खनित्रम। आइए देखते हैं अगला शब्द। प उ क्या हो जाएगा? पु हो जाएगा। उसी प्रकार र आ क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। हण आ हणा हो जाएगा। और न ई नी हो जाएगा। इस प्रकार यह जो हमारा वर्ण को जोड़ने शब्द बना वह बना पुराणानी। क्या बना? पुराणानी। शब्द वही हैं जो पाठ में आ रखे हैं। चलिए इसका शेष बचा भाग देख लें अगले पेज पर। ये देखिए बचे हुए बाकी जो प्रश्न हैं। प ओ क्या होगा? प ओ का पो हो जाएगा। ओ की मात्रा यदि आपको पता हो तो एक डंडी और ऊपर एक मात्रा। फिर स की बात करें तो स हो जाएगा। श अ श, क आ का, और हणा ई हणी। ये जो हमारा शब्द बना वो क्या बना? पोषकाणी। क्या बना? पोषकाणी। इसी प्रकार अगले शब्द को हम करेंगे। क अ क्या होगा? क होगा हंग। ये ऐसे लिखेंगे और इसके नीचे हम लिख देंगे क को। यहाँ देखिए क में हलंत का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क के बाद अ आ गया जो कि स्वर है, और अ यदि जुड़ता है तो हलंत का प्रयोग हम नहीं करते हैं। और उसके बाद देखिए त अ, तो त यहाँ पर पूर्ण लिखा जाएगा और मैं काम लिख देंगे म। ठीक है।
तो इस प्रकार हमने ये वर्ण संयोजन किया। द्वितीय प्रश्न की यदि खे की बात करें तो जो क था उसका विपरीत है ये, अधोलिखिता नाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत, नीचे लिखे पदों का वर्ण विच्छेद करें। वो था वर्ण संयोजन, यह है वर्ण विच्छेद। जैसे देखिए व्यंजनम का कर रखा है, वह क्योंकि यहाँ पर स्वर नहीं था, स्वर ए था तो वैसे लिखा। फिर यह हो गया, ज हो गया, न हो गया और म का। उसी प्रकार देखिएगा, पहले हम पुस्तकम में पू को करेंगे तो इसमें हम लिखेंगे प। क्या लिखेंगे? प। ध्यान रखिएगा प्रत्येक व्यंजन के नीचे हलंत का प्रयोग होता है। ये जो हमने लाइन लिखी है इसको कहते हैं हलंत। इसके बाद प्लस अथवा धन का चिन्ह लगाकर हम यहाँ पर ऊ लिख देंगे। उसके बाद हम स लिखेंगे, बिल्कुल हलंत का प्रयोग करके लिखेंगे। अब ध्यान रखिएगा स यहाँ पर कैसे लिखा, आधा लिखा है, यानी इसमें कोई स्वर नहीं है, तो हम स के बाद बढ़ेंगे त की ओर। त को कैसे लिखेंगे? त और अ, पुस्त। फिर देखिए क को इसी प्रकार लिखेंगे त की तरह, क अ। और इसी प्रकार जो है हम अगला लिख देंगे म। हो गया पुस्तकम। अब आप इस जोड़ के देखिए, पू श त अ क म। भीतिकम की यदि बात करें, थोड़ा सा कठिन शब्द मैं कह सकता हूँ आपके लिए है। भीतिकम को हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे भ, उसके बाद लिखा जाएगा ई, तो ये जो हमारे बना भी। फिर देखिए ती, यहाँ पर देखिए त के ऊपर एक थोड़ी सी सीरो रेखा भी लिखी है, लाइन खींच रखी है। तो यहाँ पर ये देखिए इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर त कितने हैं? 2 हैं, एक आधा, एक स्वर रहित और एक स्वर सहित। तो त को ऐसे लिखेंगे, पहले एक ये हो गया, उसके बाद त फिर से ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 2 हो गए। अब ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो ये जो शब्द बना भीति, भीति को भी दीवार कहते हैं, भीतिकम का भी अर्थ क्या होता है? दीवार ही होता है। और क की यदि हम बात करें तो क क्या हो जाएगा? क अ, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? म। तो ये जो हमारे शब्द बना क्या बना? भीतिकम। हमने इसका क्या वर्ण विच्छेद। नूतनानी, तो पहले क्या लिखा जाएगा? न। फिर देखिए ऊ कौन सा है? दीर्घ ऊ का प्रयोग हो रखा है तो लिख देंगे दीर्घ ऊ। ध्यान रखिएगा कौन से लिखेंगे? दीर्घ ऊ। फिर देखिए त अ, और इसी प्रकार हम अगला लिख देंगे ना, तो न आ। ये देखिए प्रथम पाठ में भी ऐसे आ रखा था प्रश्न, द्वितीय पाठ में भी आ रखा था, और तृतीय पाठ में भी है, तो कोई परेशानी वाला बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए। न और ई। नूतनानी अर्थात नए, नवीन, बहुवचन शब्द है ये। चलिए देखते हैं अगला, वातायनम। क्या अर्थ होता है वातायनम का? खिड़की। जहाँ से वायु आती है, वात, उसी के आधार पर ये शब्द बना है। व आ अर्थात वा, फिर है त आ ता वाता, और य अ अर्थात य, और न अर्थात न, और अंत में हम लिख देंगे म। तो इसी प्रकार हमारे ये वातायनम शब्द का भी निर्माण हो जाएगा। उपनेत्रम, देखिए ऊ लिखेंगे, चूंकि ऊ क्या है? स्वर है, तो हलंत का प्रयोग नहीं करेंगे, याद रखिएगा, स्वर हलंत से रहित होते हैं। फिर प की बात करें तो प और अ। उसी प्रकार न को लिखा जाएगा न और ए, ने। और त्र को क्या लिखा जाएगा? त्र जो है क्या है? संयुक्त व्यंजन है, तो त को लिखा जाता त और र। देखिए त्र में क्या हलंत का प्रयोग हो रखा है? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं हो रखा है। तो त और र, त र अ हो गया, फिर हम लिख देंगे म। तो ये कितने प्रश्न हमने किए अभी? प्रथम और द्वितीय। तो आज के लिए मैं समझता हूँ बहुत है। अगले जो प्रश्न हम करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, ओके। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।